जबकि बिटकॉइन नेटवर्क की एक्टिविटी 8 साल के निचले स्तर पर है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने चुपचाप 4.37 मिलियन बीटीसी जमा कर लिए हैं। एक्सचेंजों पर उपलब्ध कॉइन की संख्या गिरकर पिछले चक्रों के 1/4 पर आ गई है, जिससे सप्लाई टाइट हो गई है। ये ट्रेंड दिखाता है कि अगर डिमांड में हल्का भी उछाल आता है तो कीमतों में तेज मूवमेंट संभव है। क्या एडम बैक ही सतोशी नाकामोटो है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर एडम बैक बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोटो हैं। एडम बैक ने सोशल मीडिया पर इस दावे से इनकार किया, जबकि रिपोर्ट के अनुसार सतोशी के पास $73 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन है। सर्कल ने एक नया मैनेज्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे बैंक और फिनटेक कंपनियां बिना स्टेबल कॉइन होल्ड किए यूएसडीसी के जरिए तुरंत क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सर्कल द्वारा मैनेज होता है, जिसमें डिजिटल एसेट्स की कस्टडी, लाइसेंसिंग और कंप्लायंस की जटिलता खत्म हो जाती है। थून्स और वर्ल्डलाइन जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ ये सेवा 20 से अधिक ब्लॉकचेन और फिएट नेटवर्क्स को जोड़ती है, जिससे विदेशी मुद्रा लागत कम होती है और इंस्टीट्यूशनल स्टेबल कॉइन अपनाने की रफ्तार तेज होती है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के $50 मिलियन के आंतरिक ऋण ने डीफाई क्षेत्र में तरलता संकट को उजागर कर दिया है। डोलोमाइट प्लेटफॉर्म पर 100% से अधिक उपयोग दर के कारण यूजर्स के लिए निकासी असंभव हो गई है, जिससे सिस्टम की नाजुकता सामने आई है। अगर WLFI टोकन की कीमत गिरी तो बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन और पूरे इकोसिस्टम में अस्थिरता फैल सकती है। OCCRP की ताज़ा जांच ने एक ब्लॉकचेन थीम रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को उजागर किया है, जिसमें वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साझेदारों का नाम सामने आया है। इस प्रोजेक्ट में शामिल कुछ लोग अमेरिकी प्रतिबंधित कंबोडियाई प्रिंस ग्रुप से जुड़े पाए गए, हालांकि कंपनी ने किसी भी अवैध संबंध से इनकार किया है। 2025 में ऑनलाइन घोटालों से $21 अरब की हानि हुई, जिसमें क्रिप्टो फ्रॉड सबसे आगे रहा, जिससे ऐसे राजनीतिक संबंधों वाले प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता और नियामकीय जोखिम पर सवाल उठे हैं। $60,000 से $70,000 के दायरे में 8.5 लाख बिटकॉइन की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी ने बाजार में मजबूत मांग का संकेत दिया है। ऑनचेन डेटा के अनुसार यह क्लस्टर अब कुल आपूर्ति का 2.2% है और विश्लेषकों के मुताबिक ये मौजूदा साइकिल का सबसे बड़ा डिमांड जोन है। $70,000 के ऊपर सप्लाई गैप के कारण यदि कीमत इस स्तर को पार करती है तो तेज मूवमेंट की संभावना बढ़ जाती है। गूगल के नए शोध के अनुसार क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा को केवल 9 मिनट में तोड़ सकते हैं। शोध में बताया गया है कि अब 5 लाख से भी कम क्यूबिट्स की जरूरत होगी, जिससे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हैक हो सकते हैं। गूगल ने क्रिप्टो समुदाय को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अपनाने की सलाह दी है, ताकि भविष्य में सुरक्षा बनी रहे। जैकाश ने सीज़फायर की घोषणा के बाद 25% की जबरदस्त छलांग लगाई, जिसने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी। इस तेजी से ZEC की साप्ताहिक बढ़त 33% तक पहुंच गई और इसका मार्केट कैप $5.40 बिलियन के करीब आ गया, जो मोनेरो के बराबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उछाल भू राजनीतिक घटनाओं और गोपनीयता सिक्कों की बढ़ती मांग का नतीजा है, लेकिन बाजार की स्थिरता अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और CPI डेटा पर निर्भर करेगी। सोलाना डेक्स टैबल ने एक डेवलपर की उत्तर कोरिया से कथित संबद्धता उजागर होने के बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को तुरंत फंड निकालने के लिए कहा। इस घटना ने DeFi प्लेटफॉर्म्स में पहचान, सत्यापन और आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों को उजागर किया। स्टैबल की नई टीम ने भरोसा बहाल करने के लिए नए ऑडिट और मजबूत सुरक्षा उपायों का वादा किया है। WLFI के ABDAO के साथ साझेदारी ने DeFi सेक्टर में अनुपालन और सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिबंधित नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के साथ संबंधों के खुलासे के बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जांच तेज हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस और राजनीतिक संबद्धता के चलते DeFi प्रोजेक्ट्स पर नियामक दबाव और बढ़ सकता है। सिटी ग्रुप द्वारा फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती को सितंबर तक टालने का फैसला क्रिप्टो बाजार के लिए बड़ा झटका है। इस देरी के चलते बिटकॉइन और एथेरियम की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव आया है। निवेशकों को उम्मीद थी कि जल्दी दर कटौती से जोखिमपूर्ण संपत्तियों में तेजी आएगी, लेकिन अब बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है। हाल ही में सामने आए कॉल रिकॉर्ड्स ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलेई और लीब्रा के संस्थापक के बीच 7 बातचीत का खुलासा किया, जो लीब्रा टोकन के प्रमोशन के समय के आसपास हुई। इन कॉल्स के बाद लीब्रा टोकन की कीमत में भारी उछाल आया, लेकिन जल्द ही 96% से अधिक गिरावट आई, जिससे निवेशकों को लगभग $251 मिलियन का नुकसान हुआ और धोखाधड़ी की जांच शुरू हो गई। अब नए दस्तावेजों और संभावित $5 मिलियन डील के संकेतों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है, जिससे क्रिप्टो और राजनीति के रिश्ते पर निगरानी और भी तेज हो गई है।